जिस तरह से बच्चों एल्केन से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं कि एल्केन से हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बनता है, जैसे मेथेन से हाइड्रोजन हटाओ मिथाइल बन जाएगा, एथेन से हटाओ इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से 1 से हटाओगे तो प्रोपाइल बन जाएगा, 2 से हटाओगे तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। उसी तरह से एल्कीन से भी हाइड्रोजन हटा के हम लोग अनसेचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। जैसे एल्कीन है तो उससे हाइड्रोजन हटाया तो नाम आएगा एल्कीनाइल, एल्काइन से हटाया तो एल्काइनाइल। अगर एथीन से हटा के हाइड्रोजन बनाया तो ये कहलाया है 2 कार्बन है तो एथीनाइल। अच्छा यहां देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, रूल वही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट जहां से जुड़ा होता है मेन चेन से उसका पहला कार्बन होता है, तो 1 2 3, इसकी मेन चेन 3 कार्बन की और उसके 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा ये याद रखना, डबल बॉन्ड से मत नंबरिंग कर देना, मेन चेन पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड पहले आता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा पहला कार्बन वो होता है जहां से वो ब्रांच यानी कि जो अपना मेन वाला पार्ट होता है, मेन जो चेन होती है उससे वो ज्वाइंट होता है, वो पहला कार्बन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोप 2 इनाइल, 2 इनाइल क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह से यहां पर इसका नाम अब हो जाएगा प्रोप 1 इनाइल क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 1 देखो। अच्छा जो इथिनाइल है बच्चों उसका कॉमन नेम विनाइल भी है, आपने सुना होगा ना विनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक जो होता है उसकी मोनोमर यूनिट होती है विनाइल क्लोराइड, तो ये इथिनाइल ऑल्सो नोन एज विनाइल। यहां पर बच्चों मैंने इसको प्रोप 2 इनाइल बोला, इसको प्रोप 1 इनाइल बोला। ये जो प्रोप 2 इनाइल है ना इसका भी कॉमन नेम है एलाइल, याद रखिएगा एलाइल, ALLYL एलाइल, ये प्रोप 1 इनाइल है। इसी तरह से एथाइन एल्काइन एथाइनाइल, 2 कार्बन है तो एथाइनाइल यानी एथाइन से बनाया मैंने हाइड्रोजन हटा के। 1 2 3 ये है प्रोप 3 कार्बन 1 क्योंकि 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोप 1 आइनाइल, प्रोप 1 आइन से बनाया ना H हटा के 1 पोजीशन से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया प्रोप 1 आइनाइल। जब हम एल्केन से या एल्कीन से एल्काइल से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एंड में सफिक्स आइल आता है। वहीं पर अगर हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करके ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बनाए जिसमें एक ही कार्बन से 2 बॉन्ड छूट रहे हो, फ्री हो, तो उसके लिए सफिक्स आइलिडीन काम में लेते हैं, आइलिडीन। देखो यहाँ एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाले गए हैं, वैलेंसी फ्री कर रखी है, इसको मिथाइलिन या मिथाइलिडीन कहते हैं। मिथाइलिन कॉमन नेम है, वैसे आइलिडीन इसका सफिक्स है, आइल नहीं आइलिडीन, तो इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। इसी तरह से यहाँ देखो कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यहाँ पहले कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो रही है, सो देयर आर 2 कार्बन, इसके लिए एथ काम में लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिडीन, एथाइलिडीन। अब मैंने इससे इन सब्स्टिट्यूएंट को काम में लेकर कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक 3 डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले तुम मेन चेन सेलेक्ट करो, ज्यादा कार्बन वाली, ज्यादा डबल बॉन्ड वाली, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन मैंने सेलेक्ट की, 1 2 3 4 5 6 हर तरह से 6 कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी आ रहा हो और सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, एक मल्टीपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं आप 2 कार्बन का डबल बॉन्ड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट यानी इथिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथिनाइल। ये देखो बच्चों इथिनाइल, 3 इथिनाइल हेक्सा 15 डाइईन। इसी तरह से यहां देखो मेन चेन हम लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन वाली, ये वाली लेंगे, ये वाली, क्योंकि इसमें 5 कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, तो ये जो बचा CH2 ये है, ये CH2, तो मैं नाम क्या लिखूंगी 3 मेथाइलिन पेंटा 14 डाइईन, या हम लिख सकते हैं 3 मिथाइलिडीन पेंटा 1,4 डाइईन। वी कैन यूज मिथाइलिन और मिथाइलिडीन फॉर दिस, लेकिन हम यहाँ इथाइलिडीन काम में लेंगे, इथाइलिन काम में नहीं लेंगे, इथाइलिडीन केवल मिथाइलिन के लिए कॉमन नेम है मिथाइली, आगे और किसी के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनको अप्लाई करके हम नाम बना सकते हैं। अब मैं आ रही हूं साइक्लिक सिस्टम पर, किस तरह से नोमेनक्लेचर देखा जाता है। सबसे छोटा साइकिल सिस्टम होता है हाइड्रोकार्बन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो इसका प्रेफिक्स है और प्रोप उसका रूट वर्ड है और एन उसका सैचुरेशन बताने वाला पार्ट है, तो ये साइक्लोप्रोपेन। तो ये बच्चों क्या हुआ 1 2 3 4, बोलो क्या हुआ साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। साइक्लो सबका प्राइमरी प्रीफिक्स है। इनमें नंबरिंग के रूल बिल्कुल वही लगते हैं जो हम लोग एल्केन में पढ़ के आ चुके हैं। नंबरिंग अब जरा देखो,
सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करनी है 1 1, लेकिन अब ये दोनों नियरेस्ट आ रहे हैं तो ये 1 2 है, 1 2 1 2, लेकिन अब नंबरिंग में अल्फाबेट रूल लगाओ, ब्रोमो क्लोरो दोनों को पोजीशन सेम मिल रही है तो अल्फाबेट रूल लगा लो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। नंबरिंग का रूल जैसा कि मैंने एल्केन की तरह बोला, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जहां लगे हो वहां से नंबरिंग करो, तो ये 1 है, ये 1 पे 2 मिथाइल लगे हैं, ध्यान देना 2 मिथाइल ही है, 1 2 3 3 पे इथाइल लगा है, इथाइल 2 कार्बन की चेन, लेकिन लिखने में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उधर स्ट्रक्चर बनी हुई है इसलिए मैं नाम आगे नहीं बढ़ा रही हूं, इसको नीचे यहां लिख रही हूं, उसे पूरा कर देंगे आप लोग। इसी तरह से यहां देखो, बिल्कुल इसी की तरह का एग्जांपल 1 2 3 4 1 1, वही क्यों, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इथाइल पहले आएगा, तो 4 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पे लगे हैं इसलिए मेन चेन साइक्लोहेक्सेन। अब 8 नंबर पे देखो आप, यहाँ क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगे हैं, जैसा कि मैंने बोला लोकेंट पोजीशन लोअर होना चाहिए, 1 2 क्लोरो ब्रोमो दोनों 1 2 पर आ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट आयोडो भी कम पर आना चाहिए, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4। अच्छा, इसमें कई बार बच्चे गलत नंबरिंग कर देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ऐसा करें ब्रोमो से नंबरिंग करें, क्योंकि दिमाग में अल्फाबेट चल रहा होता है, लेकिन अल्फाबेट कब लाना है, जब सब तरफ से नंबरिंग बराबर हो। चलो मान लो मैं ब्रोमो से नंबरिंग करती हूं, तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5, आयोडो को 5 मिल रहा है। लोवेस्ट रूल ये कहता है कि हमें लोकेंट पोजीशन लोअर देनी है, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 पर आयोडो आ गया। लिखते वक्त अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है, टू ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट क्लोरो ब्रोमो साथ में लेने हैं, ऐसा नहीं आयोडो से नंबरिंग कर लें, और फिर ध्यान देना है कि अगला सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी आना चाहिए। अब आते हैं 9 नंबर, इसमें हर तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर को एक ही पोजीशन मिल रहा है, 135 135 135, तो 1। अच्छा, मैंने ब्रोमो से ही नंबरिंग क्यों की, क्योंकि अल्फाबेट कंसीडर कर लिया। जब सब तरफ से लोकेंट पोजीशन सेम आ रही हो तो हम अल्फाबेट कंसीडर कर लेते हैं। नाम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। अब इसमें आते हैं हम 10 नंबर के एग्जाम्पल में, बाहर 4 कार्बन की चेन है और रिंग में 3 ही कार्बन है। जब ऐसा हो कि आउटर साइड की जो चेन है और रिंग जो है उनमें कार्बन का नंबर डिफरेंस आ रहा है, तो हम वही रूल लगाएंगे, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, रिंग को पेरेंट चेन कब मानेंगे और बाहर लगी कार्बन चेन को कब पेरेंट चेन मानेंगे। अगर कार्बन का नंबर ज्यादा है, जिसमें भी डिफरेंशिएटिंग कैसे देखेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगी। ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो मेन चेन होगी। ज्यादा कार्बन, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो मेन चेन है। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वो मेन चेन है। अब मान लो सब तरफ सब कुछ बराबर है, बाहर वाली कार्बन चेन पर और रिंग पे सब आइडेंटिकल है, तो फिर हम रिंग को मेन चेन मान लेंगे। लेकिन इसके अंदर बाहर कार्बन पे 4 कार्बन आ रहे हैं, बाहर वाली चेन पे 1 2 3 4, और रिंग में 3 ही कार्बन है, तो मेन चेन ब्यूटेन हो जाएगी, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल आ जाएगा, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया भाई, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब इसमें आ जाओ, इसमें बाहर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो, और ये भी 4 कार्बन की रिंग है, तो भी मेन चेन वापस से कौन हो गई, एसाइक्लिक चेन मेन चेन हो गई। इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल पहले आएगा क्योंकि वो सी से स्टार्ट है। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, नाम हो गया 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अब ये एक अनसेचुरेटेड रिंग है।
अनसेचुरेटेड रिंग है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करोगे आप। अब क्योंकि साइक्लोहेक्सीन है, कहीं भी नंबरिंग कर दो आप, 1 से तो 2 से, 1 से तो 2 से, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोहेक्सीन। आप साइक्लोहेक्सवनीन भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है, एक ही डबल बॉन्ड है, पोजीशन 1 ही रहेगी। 13 में देखो आप कि कैसे नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड की। हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2। जब किसी रिंग में डबल बॉन्ड है और उसी पे सब्स्टिट्यूएंट है तो उसी को कार्बन 1 कर दो आप, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन या वनीन, हेक्सीन या हेक्सवनीन, कोई भी कर सकते हो आप। फिर से सुन लो आप, मैंने बोला रिंग में कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसी पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है जुड़ा तो आप नंबरिंग वहीं से करोगे, लोवेस्ट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को भी मिल जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड को भी मिल जाएगा। 14 नंबर, ऊपर जो रूल बताया वही 14 में अप्लाई करना है, नंबरिंग यहां से करनी है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कई बार स्टूडेंट गलत नंबरिंग कर देते हैं, देखो क्या, 1 2 यानी 1 पर डबल बॉन्ड, 2 पर क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, किस लालच में कि ब्रोमो 3 पे आ जाएगा। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 नंबर मिल रहा हो ना बेटा, तो यहीं से नंबरिंग करो। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है उसको 1 नंबर मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है, और अगर नीचे से करते हैं तो उसको 2 मिलता, तो यहां हमने सब्स्टिट्यूएंट को किया 1 6, और अगर नीचे से करते तो क्या आता 2 3, 1 6 एंड 2 3 में पहला लोकेंट चेंज हो गया है, तो बेटर क्या रहेगा 2 या 1 1, इसलिए नंबरिंग होगी ऐसे 1 2 3 4 5 6, आने दो 6 पे आ रहा है ब्रोमो तो इट्स ओके। लिखने में क्या आएगा नाम, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन या हेक्सवनीन, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। अब 15 देखिए, इस रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक के बाद जब दूसरा आता है तो हम नंबरिंग कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है तो दूसरा 3 पे आएगा, 1 2। अच्छा, डबली बॉन्डेड कार्बन को लगातार लेंगे हमेशा 1 2, ये ध्यान रखनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स, नहीं हेक्सा लिखना है, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईन। डाईन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। अब जरा इस 15 एग्जाम्पल के बाद 16 एग्जाम्पल देखिए। 16 एग्जाम्पल में एक साइड चेन है एक कार्बन की और उस पर 2 साइक्लिक रिंग लगी हुई है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि किसी साइड चेन में एक से ज्यादा रिंग लगी हो तो साइड चेन को ही हम मेन चेन मान लेते हैं। ये देखो, ये जो CH2 है ना, ये अपना ये जो CH2 है, ये अपनी मेन चेन हो गई। मेन चेन में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो ये मेथेन हो गया, मेथेन। इस मेथेन पे कितने साइक्लोप्रोपाइल है, 2, तो ये हो गया इसका नाम डाई साइक्लोप्रोपाइल मेथेन। रूल क्या है, किसी साइड चेन में एक से ज्यादा रिंग हो तो साइड चेन को ही क्या मान लेना चाहिए, मेन चेन मान लेना चाहिए। IUPAC ने नामों को इजी करने के लिए बोला है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हमेशा हम लोग इजी रूल्स को ही फॉलो करते हैं। यहां मैंने बोला रिंग अगर एक से ज्यादा लग रही हो तो मेन चेन हम साइड चेन को ही मान लेते हैं, नाम आसान हो जाएगा, डाई साइक्लोप्रोपाइल मेथेन, प्रोपेन ब्यूटेन एथेन किसी को भी बना सकते हैं। 17 देखिए बच्चों, ये 17 है। 17 जो है वो बेंजीन है, बेंजीन। बेंजीन का IUPAC नाम भी बेंजीन ही होता है, ऐसा नहीं है आप इसको बोल दो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईन, गलत हो जाएगा। इसका नाम बेंजीन ही है। जैसे कि हमने अभी 15 एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ये साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईन है, लेकिन ये बेंजीन है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईन कर देंगे, गलत हो जाएगा। बेंजीन का IUPAC नाम भी क्या होता है बच्चों, बेंजीन ही होता है। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर को भी समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि नंबरिंग के रूल बिल्कुल वही एल्केन की तरह, लोवेस्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जहां आएंगे वहां पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, और जो डिफरेंस जहां पर आएगा, जैसे कहीं लोअर नंबर मिल रहा है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 8 है, 8 में मैंने यहां से नंबरिंग की क्योंकि पोजीशन 1 to 4 थी, ब्रोमो से इसलिए नहीं की क्योंकि पोजीशन जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो आ रही थी 1 to 5। इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखिए 13, किसी भी डबल बॉन्ड पर अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग वहीं से की जाती है। 14 में मैंने उसे अप्लाई किया। आप ये नहीं करें कि क्लोरो 2 पर आ जाए, क्लोरो 1 पर आ रहा है और ब्रोमो 6 पर आ रहा है, आने दीजिए।
क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड पे लगाया है तो वहीं से नंबरिंग करेंगे जहां वो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ में, या डबल बॉन्ड को भी 1 मिल गया, क्लोरो को भी 1 मिल गया, यानी लोवेस्ट नंबर मिल चुका है। ठीक है, अगला रूल मैंने बोला 16th के लिए कि किसी भी साइड चेन पर अगर साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो एक से ज्यादा बार तो उस साइड चेन को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, मेन चेन। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समराइज करा रही हूं मैं, आपको याद होने चाहिए। 17 नंबर में मैंने बोला कि बेंजीन का आईयूपीएसी नाम बेंजीन ही है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरफ हम चल रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी टेबल आपको पहले ही बता दी गई है, जिसमें बच्चों 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ऊपर से नीचे हमें उसी सीक्वेंस में उसे याद करना है। उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। सबसे पहले होता है ओइक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर ओइक एनहाइड्राइड, फिर ओएट यानी एस्टर, फिर ऑयल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल, ऑन, ऑल, थायोल, अमाइन। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब इसमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि COOH यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ओइक एनहाइड्राइड कार्बन कंटेनिंग, COR कार्बन कंटेनिंग, COX कार्बन कंटेनिंग, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, दीज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नो डाउट कीटोन में भी कार्बन है, लेकिन ये जो मैंने अभी बोले इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दिया जाता है तो इनके कार्बन से नंबरिंग की जाती है, यानी कि इनका कार्बन जो होगा वो फर्स्ट कार्बन होगा। बट वहीं पर अगर हम कीटोन की बात करें बच्चों, तो कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन लगी होगी। इसका मतलब जो कीटोन है उसके CO के C को हम 1 नंबर नहीं कहेंगे। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है ही नहीं या कार्बन है लेकिन उसको 1 गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन आया? SO3H, सल्फोनिक एसिड, ऑन, ऑल, थायोल एंड अमाइन। ये 5 फंक्शनल ग्रुप आए। इन पांचों को आप अच्छे से याद कर ले वापस से। SO3H, ऑन, ऑल, थायोल, अमाइन, यानी कि SO3H हुआ, कीटोन हुआ, अल्कोहल हुआ, थायोल हुआ और अमाइन हुआ। ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब हम पहले नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों वही पेरेंट चेन सिलेक्शन की जाती है। पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल फिर से वही है। पेरेंट चेन इंक्लूड, पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए? मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। कार्बन का नंबर अगर कई कार्बन की चेनों में सेम है तो हम सब्स्टिट्यूएंट से आंसर देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होना चाहिए। अगर कई कार्बन चेनें ऐसी है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है पर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर चेंज हो रहा है तो हम वो लेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा होंगे। और मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग तो आपको सबसे पहले देखनी है कि वही कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो होने चाहिए। उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। नंबरिंग, लोवेस्ट पोजीशन गिवन टू, हमें लोवेस्ट पोजीशन किसको देनी है? सबसे लोअर। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से लोअर नंबर मिलना चाहिए। मेन फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, यानी पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले आप मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दे लोअर नंबर, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिलना चाहिए, और जब सब चीजें आइडेंटिकल हों तो अल्फाबेट ऑर्डर हम डिस्कस करते हैं, यानी हम नंबरिंग अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से की जाती है। अब आते हैं बच्चों नेमिंग कैसे की जाती है। नेमिंग में हम जानते हैं कि नाम के 5 पार्ट होते हैं। रूट वर्ड, आगे प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स में सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स जो ये बताता है कि वो कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, यानी एन, इन, आइन, डाइइन, डाइआइन वगैरह वगैरह। और सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स। ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है, सफिक्स है सॉरी। आप सबसे पहले चलें कि पहले तो हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ गया तो हम उसकी पोजीशन लिखें, प्रीफिक्स पोजीशन। प्रीफिक्स पोजीशन लिखने के बाद प्रीफिक्स का नेम लिखें, यानी कि वो क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, क्या है वो, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखें। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के बाद आता है रूट वर्ड। देखिए आप रूट वर्ड यानी एल्क, यानी मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, यानी क्या है वो। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यानी कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो इसके लिए हम एन, ई, नाइन काम में लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम क्या है। SO3H है तो सल्फोनिक एसिड, CO कीटोन है तो ऑन, OH है तो ऑल, SH है तो थायोल, NH2 है तो अमाइन। अच्छा बच्चों,
जब ये ग्रुप खुद कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ रहे हो काम में, तो फिर इनके सब्स्टिट्यूएंट नेम भी पता होने चाहिए। प्रीफिक्स नेम का मतलब ये है प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम का मतलब क्या हुआ इनका? प्रीफिक्स नेम का मतलब इनका क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हुआ, कि जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं आ रहे होंगे तो इनका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? SO3H के लिए यूज में लिया जाता है सल्फो, कीटोन के लिए यूज में लिया जाता है ऑक्सो, OH के लिए हाइड्रोक्सी, SH के लिए मरकेप्टो और NH2 के लिए अमीनो। तो ये सफिक्स नेम और प्रेफिक्स नेम ये दोनों आपको याद करने होंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने लिया SO3H। SO3H कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए जब हम नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आपने देखा फंक्शनल ग्रुप SO3H है। अब आप मेन चेन देख रहे हैं कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो आप वो ले जो मैक्सिमम कार्बन वाली है। मैक्सिमम कार्बन वाली यानी कि 1 2 3 4 5 पेंटेन, और नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से SO3H जल्दी आ रहा है। समझ लिया आपने? SO3H इधर से जल्दी आ रहा है, 2 पर आ रहा है, दैट्स व्हाई। नाम कैसे लिखेंगे? पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। पेंटेन की 2 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड होने के कारण नाम हो गया पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। अब बेटा इसके अंदर कौन सी पेरेंट चेन लेंगे? वो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और SO3H दोनों आ रहे हो। तो हम ये पेरेंट चेन ले रहे हैं, ये वाली पेरेंट चेन ले रहे हैं। और अब आती है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से जिधर से SO3H जल्दी आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब इसमें 3 के ऊपर इथाइल भी आ गया, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तो हम बोलेंगे 3 इथाइल। अब मेन चेन का रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। ब्यूट के 3 पर कौन है? इन। ब्यूट 3 इन। सल्फोनिक कौन सी पोजीशन पर है? 2, तो 2 सल्फोनिक एसिड। पूरा नाम 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ये इन का ई मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एस कॉन्सोनेंट है। अगर ई के आगे वोवेल आ जाएगा तो हम ई को हटा देंगे। अब इसको देखो, इसमें पेरेंट चेन हमें वही मैक्सिमम कार्बन वाली लेनी है, SO3H कंटेनिंग लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन हो गई। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से SO3H जल्दी आ रहा है। नंबरिंग उधर से क्यों नहीं की? क्योंकि SO3H 4 पर आ रहा था, इधर से 3 पर आ रहा है। इसमें 4 पर मिथाइल आ गया, तो 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन की कितनी पोजीशन पर सल्फोनिक है? 3 पर। हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, ये पूरा नाम होगा। अब इसको देखिए बच्चों, SO3H है मेन फंक्शनल ग्रुप और OH है उससे जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जब भी किसी मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे, पेरेंट चेन पेंटेन है, लेकिन पेंटेन के 4 पर कौन है? OH। क्या ऑल लेंगे काम में या हाइड्रोक्सी? तो OH का प्रेफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोक्सी क्यों लिया बच्चों हमने? क्योंकि OH का प्रेफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता है। इसको देखिए, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 पर कीटोन ग्रुप लगा है और कीटोन का प्रीफिक्स नेम ऑक्सो होता है, तो हम बोलेंगे 4 ऑक्सो 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। अब 6 को देखते हैं। 6 के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप SO3H तो है ही, लेकिन उसके जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। उसमें है अमीनो एंड हाइड्रोक्सी। अमीनो का प्रेफिक्स नेम A से स्टार्ट होता है, तो लिखने में पहले अमीनो आएगा, यानी 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि NH2 और OH में तो OH बड़ा है फंक्शनल ग्रुप टेबल में, लेकिन जब कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप नजर आ जाए तो जितने भी जूनियर है वो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किए जाते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेटिकली नेम देखा जाएगा। अमीनो पहले आएगा, हाइड्रोक्सी बाद में आएगा, तो इसका नाम 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड हुआ। अब यहां पर आओ 7 नंबर में SO3H कंटेनिंग डबल बॉन्ड वाली मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करोगे आप। क्यों? क्योंकि पहले मेन फंक्शनल ग्रुप बाद में मल्टीपल बॉन्ड देखा जाता है।
तो फिर इस OH का क्या हुआ, ये OH लगाया एक बाहर एक कार्बन पर, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, यानी एक कार्बन पर लगाए OH की ब्रांच तो हाइड्रोक्सी मिथाइल, नंबरिंग की यहां से, तो नाम हो गया बच्चों इसका पूरा। 3 के ऊपर लगाए हाइड्रोक्सी मिथाइल तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, यहां लिखती हूं मैं इस जगह पर 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर मेन चेन है ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। वापस सुन लीजिए, हम OH वाली मेन चेन को नहीं लेंगे क्योंकि OH अब सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी किसकी आती है, मल्टीपल बॉन्ड की। रूल क्या है, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने डबल बॉन्ड वाली SO3H वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट की है। इसी तरह से नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, फिर से वही 1 2 3 4 डबल बॉन्ड वाली मेन चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अमीनो मिथाइल। क्या नाम होगा, अमीनो मिथाइल। तो इट इज 3 एमिनो मिथाइल, 3 अमीनो मिथाइल ब्यूट 2 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। तो मिथाइल पर अमीनो होने के कारण क्या बोलेंगे, 3 अमीनो मिथाइल। ओके, 3 अमीनो मिथाइल, 3 पर लगा है अमीनो मिथाइल, फिर ब्यूट 3 इन 1 2 3 4 ब्यूट, यानी रूट वर्ड ब्यूट, और उसके 2 पर सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों आते हैं 9 एग्जाम्पल पर। 9 एग्जाम्पल पर मेन चेन साइक्लोहेक्सेन होगी क्योंकि इस पर SO3H लगा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अच्छा बच्चों 1 हटा के भी बोल सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि SO3H कहीं भी लगाओ उसको 1 पोजीशन ही मिलने वाली है, तो साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड भी इसका नाम बोला जा सकता है। नीचे कौन है, बेंजीन। आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया गया था कि बेंजीन को हम बेंजीन ही बोलते हैं, और बेंजीन पे SO3H अगर लगा है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, बेंजीन मेन चेन है तो नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चाहे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोले, चाहे बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड बोले, एक ही बात है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर नंबरिंग SO3H से होगी, डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा क्योंकि पहले मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, बाद में मल्टीपल बॉन्ड आता है। नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लोहेक्स रूट वर्ड है, 2 इन फिर 1 सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। 12th एग्जाम्पल में देखो बच्चों, 12th एग्जाम्पल में SO3H के बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे OH है और उसी इक्वल पोजीशन पे Br ब्रोमो है। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे अल्फाबेट जिधर आ रहा है, क्योंकि दोनों को सेम नंबर मिल रहा है। तो अल्फाबेटिकली हम बोलेंगे 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आप बाकी की पोजीशन देनी जरूरी है। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। हम ब्रोमो से क्यों नंबरिंग किए, क्योंकि इधर से OH और ब्रोमो दोनों सेम पोजीशन पे थे। जब पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की सेम होती है तो हम अल्फाबेट कंसीडर करते हैं बच्चों। ओके, 13 एग्जाम्पल देखो आप। जो 13 एग्जाम्पल है उसमें हम देख रहे हैं कि COOH और SO3H दोनों लगे हैं, तो अब बड़ा कौन है, बड़ा COOH है, यानी प्रायोरिटी पहले किसकी आएगी, COOH की। तो फिर SO3H को क्या करें, हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो SO3H का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, सल्फो। तो इसका नाम जो लिखेंगे, ये तो है सल्फो और ये है मिथाइल, ये तो है सल्फो, ये है मिथाइल। तो मिथाइल जो है वो M आ रहा है और SO3H सल्फो में S आ रहा है, तो हम पहले लिखेंगे 2 मिथाइल 5 सल्फो, 5 कार्बन की मेन चेन तो पेंटेनोइक एसिड।
पेंटेनोइक एसिड, पूरा नाम 2-मिथाइल-5-सल्फोपेंटेनोइक एसिड, 2-मिथाइल-5-सल्फोपेंटेनोइक एसिड। ओके, 14 में भी बड़ा ग्रुप CHH हो गया तो नंबरिंग वहीं से करेंगे। और इस SO3H को क्या बोलेंगे? सल्फो, तो इसका नाम हो गया 4-सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहां मैं बता दूं, यहां हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं? कार्ब वाले स्पेशल सफिक्स का नाम कब लेंगे? जब वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से जुड़े होंगे या किसी साइक्लिक रिंग से जुड़े होंगे। तो बच्चों हम ओइक एसिड नहीं लिखते, फिर हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम उसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पाते। ये मैं आगे आपको रूल भी लिखवाऊंगी। अब 15 एग्जाम्पल देखो। 15 एग्जाम्पल में मेन चेन ये होगी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और बाहर एक ही कार्बन है। तो बाहर वाला जो ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फोमिथाइल। क्या बोलेंगे इसे सब्स्टिट्यूएंट? सल्फोमिथाइल। तो 1-2 सल्फोमिथाइल ब्रैकेट 2 सल्फोमिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, मेन चेन है क्योंकि, साइक्लोहेक्सेन 1, मैं सल्फोनिक नीचे लिख रही हूं, 1 सल्फोनिक एसिड। इसमें 2 SO3H है, तो बाहर वाले SO3H को मैंने क्या कंसीडर किया? सब्स्टिट्यूएंट। और रिंग पर लगे हुए को क्या माना मैंने? मेन फंक्शनल ग्रुप। उसका रीजन क्या था? इसको मैंने पेरेंट चेन क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कितना है? 6 है, और इसमें कार्बन का नंबर कितना है? 1 है। तो जो 6 कार्बन की चेन होगी वो पेरेंट चेन सेलेक्ट की जाएगी। तो बाहर वाला क्या कंसीडर किया हमने? सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फोमिथाइल। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं बच्चों, सफिक्स जिसका ऑन होता है, कीटोन। कीटोन जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RCOR, यानी ये एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिधर इधर भी हाइड्रोकार्बन और इधर भी हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। वही सबसे पहले रूल, कीटोन कंटेनिंग मेन चेन सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग, ज्यादा कार्बन वाली, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली। तो हमने ये कीटोन चेन सिंपली दे रखी है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपका जो फंक्शनल ग्रुप आए वो जल्दी आ जाए। मेन चेन में 6 कार्बन है तो नाम हो गया बच्चों हेक्सेन। हेक्सेन का ई हटाना होगा, 2 ऑन। ऐसा क्यों किया मैंने? हेक्सेन का ई क्यों हटाया? क्योंकि अगला जो था वोवेल था ओ, इसलिए हमने इसके ई को हटा दिया। तो हेक्सेन 2 ऑन। अब जैसे हेक्सेन 2 ऑन हो गया, हेक्सेन 3 ऑन हो गया, पेंटेन 2 ऑन हो गया, पेंटेन 3 ऑन हो गया, इस तरह से आप नेम्स कर सकते हो। अब इसमें देखो, कीटोन कंटेनिंग वो चेन सेलेक्ट करना बच्चों जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 पर इन आ गया है ना, और 5 पर मिथाइल भी आ गया है। तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल हेक्स। अब इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो इन है, तो 5 इन के बाद ऑन लिखना है। ऑन कितने पर आ रहा है? 2 पर, तो 2 ऑन, ये पूरा नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ऑन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल में OH भी है, कीटोन भी है। OH और कीटोन में बड़ा कौन होता है? कीटोन होता है बच्चों। प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन पहले आता है, तो नंबरिंग उधर से करनी है। अच्छा, ये OCH3 क्या है? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। नंबरिंग उधर से करो जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहा है। इधर से 2 पे आ रहा था, उधर से 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने नंबरिंग ऐसे कर दी। अब आता है IUPAC नाम। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 पे मेथॉक्सी। लिखने में कौन आएगा? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी 1 मेथॉक्सी पेंटेन। पेंटेन का ई नहीं लगाना है, 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से बच्चों ये साइक्लिक रिंग है 6 मेंबर्ड, इसमें कीटोन लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मैंने साइक्लोहेक्सेन ऑन लिखा है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन ऑन भी लिख सकते हो। 5th एग्जाम्पल में 2 कीटो ग्रुप है साइक्लोहेक्स रिंग के ऊपर, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है। नंबरिंग हमेशा वैसे करनी है बच्चों कि दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो इसमें देखो नंबरिंग यहां से की 1 2 3, 1 3 पर दोनों CO आ रहे हैं, और 4 जो 4 है उस पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम 1 3 पर 1 2 3 और 4 पर डबल बॉन्ड को ले लेंगे। तो इसका नाम हो गया
साइक्लोहेक्स 4-इन-1,3 डाईऑन। मैंने इन का ई लिखा है क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इन को पूरा लिखा है। तो साइक्लोहेक्स 4-इन-1,3 डाईऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा बच्चों मैं बता दूं, सामान्य भाषा में जो सीओ ग्रुप होता है ना उसे कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनिल भी है, ये कार्बोनिल की कैटेगरी में भी आता है। यानी कि कार्बोनिल दो होते हैं पूरी दुनिया में, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब भी कार्बोनिल की बात हो तो आपको क्या सोचना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन कीटोन का सफिक्स प्रेफिक्स अलग आता है, एल्डिहाइड का सफिक्स प्रेफिक्स अलग आता है। अब 6 नंबर देखो, जो कीटोन सीरीज है ना उसका पहला होमोलॉग है ये। कीटोन सीरीज में पहले होमोलॉग में मिनिमम 3 कार्बन होने जरूरी है। तो ये है हमारे पास प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन आप चाहे तो इसको प्रोपेन टूऑन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि सीओ जो है वो बीच में ही आएगा। प्रोपेनॉन का कॉमन नेम है एसीटोन, जो आपको याद रखना है अच्छे से, एसीटोन। एसीटोन कॉमन नेम प्रोपेनॉन। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहां पर 7th एग्जाम्पल लिख रही हूं। अगर मैं एसीटोन का एक तरफ वाला पार्ट फिनाइल से हटा दूं, फिनाइल यानी बेंजीन, एक तरफ बेंजीन लगा दूं एक तरफ मिथाइल लगा दूं, तो बच्चों इसका जो नेम है वो होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसका आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है। कुछ कॉमन नेम्स को आईयूपीएसी ने ऐसे कैसे अडॉप्ट किया है, तो ये इसका कॉमन नेम एसीटोफिनोन, इसका कॉमन नेम प्लस आईयूपीएसी नेम दोनों होगा। आपको अच्छे से याद रखना है 7th एग्जाम्पल को कि पीएच अगर बेंजीन एक तरफ लग रही है और CH3 एक तरफ लग रहा है तो ये कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है, लेकिन इसका नाम एसीटोफिनोन है, चाहे वो आईयूपीएसी हो चाहे वो कॉमन नेम हो। तो इस तरह से याद रखेंगे एसीटोफिनोन को। अब आते हैं हम अगले फंक्शनल ग्रुप OH की तरफ। OH का सफिक्स नेम ऑल होता है और प्रेफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता है। OH ग्रुप का सबसे पहला होमोलॉग है मेथेनॉल। मेथेनॉल यानी कितने कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन, तो मैंने इसका नाम लिख दिया मेथेनॉल। ये कितने कार्बन की चेन है, 2, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। एथेनॉल। मेथेनॉल को कॉमन नेम, मेथेनॉल का जो कॉमन नेम है ना बच्चों वो कार्बिनोल होता है, कार्बिनोल होता है, कार्बिनोल होता है। ये हो गया एथेनॉल। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन की चेन पर 2 OH लगे हैं, तो इसका नाम हो गया एथेन 1,2 डायोल। मैंने डायोल क्यों बोला बच्चों, क्योंकि इसमें 2 OH है, दैट्स वाई। एथेन 1,2 डायोल का कॉमन नेम ग्लाइकॉल भी है। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं ना कॉमन नेम, ये आपको याद होने चाहिए, याद करने पड़ेंगे। कार्बिनॉल मेथेनॉल का कॉमन नेम है और एथेन 1,2 डायोल का कॉमन नेम बच्चों ग्लाइकॉल है। इसी तरह से देखो 1, 2, 3 प्रोपेन, 1,2,3 ट्राइऑल। ट्राइऑल याद आया आपको कि क्या है ये है ग्लीसरीन या ग्लीसरॉल। ग्लीसरॉल, इसको ग्लीसरॉल भी बोलते हैं, ग्लीसरीन भी बोलते हैं। ग्लीसरीन सर्दियों में बहुत ज्यादा उपयोग में लेने वाली एक लिक्विड होता है, ठीक है, आपको पता है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में साइक्लोहेक्सेन पर OH लगा है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देनी होगी। तो 1 नंबर वहां जहां मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये हुआ साइक्लोहेक्स 2-इन-1 ऑल। इन का ई नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ऑल O से स्टार्टेड है। वापस पढ़ो, साइक्लोहेक्स 2-इन-1 ऑल। 6 एग्जाम्पल देखिए बच्चे। 6 एग्जाम्पल में 2 OH है, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप 2 है, तो पहले नंबरिंग दोनों को लोअर देनी पड़ेगी अपने को। तो नंबरिंग मैंने यहां से की है 1, 2, 3, 4। अच्छा नंबरिंग मैंने नीचे से क्यों की, कि नीचे से 1, 3 OH को मिलने के बाद 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा था, और अगर यहां से करते तो 1, 3 आने के बाद डबल बॉन्ड को 5 मिल रहा था बच्चों। तो हम जानते हैं पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, बाद में क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो हमने इसको नाम दिया, नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्स 4-इन-1,3 डाईऑल। डाईऑल क्यों, ऑल क्या है, ऑल सेकेंडरी सफिक्स है, किसका सेकेंडरी सफिक्स है, OH का। अब 7 नंबर एग्जाम्पल देखो। 7 नंबर एग्जाम्पल में OH भी और NH2 भी है। बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, सीनियर कौन है, OH। तो OH कंटेनिंग मेन चेन सेलेक्ट करोगे ज्यादा कार्बन वाली। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 4, 5, 6
6 कार्बन वाली मेन चेन सेलेक्ट की। इसके 3 पे इथाइल, 4 पे अमीनो, लिखेंगे क्या? 4 अमीनो 3 इथाइल हेक्सेन, हेक्सेन कितने पर ऑल आ रहा है? 2 पर ऑल। इस तरह से वापस देख लें, 4 अमीनो 3 इथाइल हेक्सेन 2 ऑल। यहीं पर बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, एक एग्जांपल है 8th एग्जांपल। बेंजीन पर अगर OH होता है ना तो इसका IUPAC नेम फिनॉल होता है। ये IUPAC नेम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बेंजीन पर OH होता है तो IUPAC नेम फिनॉल होता है, ये ध्यान रखना। बेंजीन ऑल नहीं होता, बेंजीन ऑल नहीं होता, फिनॉल होता है। इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। इसका कॉमन नेम जो है वो कार्बोलिक एसिड है। इसी तरह से एक एग्जांपल और बता देती हूं मैं आपको, काफी फेमस एग्जांपल है, आपको ध्यान भी होगा। ये देखो, ये भी फिनॉल है लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं बेंजीन पर। वैसे इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड पढ़ रखा है आप लोगों ने, पिक्रिक एसिड। अब इसका IUPAC लिखते हैं तो IUPAC 1 2 3 4 5 6, तो यहां IUPAC हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। हम इस पूरे स्केलेटन को, ये जो ढांचा है ना बेंजीन पर OH वाला, इसे फिनॉल ही कहेंगे। अब फिनॉल पे कोई भी ग्रुप लगा देंगे ना सब्स्टिट्यूएंट अगर, तो हम उसको उसके डेरिवेटिव की तरह काम में लेंगे। जैसे 4 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल, इस तरह से लेंगे। इसी तरह से जरा 10 एग्जाम्पल देखो आप। ये OH और यहाँ CH3। अब वैसे इसका कॉमन नेम बच्चों ऑर्थोक्रिसॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल। अच्छा, जो 1-2 पोजीशन है वो ऑर्थो कहलाती है, 1-3 मेटा कहलाती है, 1-4 पैरा कहलाती है। आपका पढ़ा हुआ होगा 11th-12th क्लास में। तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दैट जो पोजीशन आ रही है उसके हिसाब से तो ये ऑर्थोक्रिसॉल है, कॉमन नेम तो ऑर्थोक्रिसॉल है। लेकिन अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो क्या होगा? IUPAC होगा इसका 2 मिथाइल फिनॉल। IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, तो पोजीशन चेंज होती जाएगी। 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, ये कुछ कॉमन नेम है जो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। मुझे एक चीज और ध्यान आई, जैसे मैंने यहाँ आपको बोला 7th में एसीटोफिनोन कहते हैं। अगर 7th नंबर पे बेंजीन इधर और इधर CH3 लगाए तो एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर फिनॉल या अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं, कीटोन का एग्जाम्पल है। अगर कीटोन के दोनों तरफ हम फिनाइल लगा देना बच्चों, बेंजीन बेंजीन, ध्यान रखना, बेंजीन बेंजीन, तो इसको कहते हैं हम बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। फिर से ये कॉमन नेम प्लस IUPAC दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कॉमन नेम को IUPAC ने ऐसे कैसे अडॉप्ट किया है, उनको आप IUPAC नेम में कंसिडर कर सकते हो। तो वो है बेंजोफिनोन और ये है एसीटोफिनोन, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं बच्चों, SH सल्फर, सल्फर जिसके अंदर ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर लगा दें। जैसे OH होता है ऑल, वैसे ही SH होता है थायोल। थायोल जो है उसका सेकेंडरी सफिक्स नेम है और प्रेफिक्स उसका मर्केप्टो है बच्चों। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, वही मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन अपन ने ले ली। इसका नाम हो गया हेक्सेन, हेक्सेन 1 थायोल। 1 पर क्योंकि थायोल ग्रुप लगा है इसलिए बोल दिया हेक्सेन 1 थायोल। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा हेक्सेन 2 थायोल। ठीक है, इसके बाद 3 एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा बच्चों हेक्स 3 इन 2 थायोल, हेक्स 3 इन 2 थायोल। 3 इन क्यों लिखा? क्योंकि 3 पर डबल बॉन्ड आ गया है। ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन 1 थायोल भी लिख सकते हैं, थायोल भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1 थायोल भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन थायोल भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। इसमें देखिए SH मेन फंक्शनल ग्रुप है या OH,
तो बड़ा कौन है दोनों में? OH है। ये ध्यान रखना है अपने को कि बड़ा कौन है? OH है। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 2 पे SH क्या हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट, तो वो क्या कहलाएगा? मरकेप्टो। तो नाम हो जाएगा 2 मरकेप्टो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। 1 ऑल क्यों लिखा? क्योंकि 1 पर OH ग्रुप है, OH का सफिक्स नेम ऑल होता है। इसी तरह से 6 एग्जाम्पल देखिए, जो 6 एग्जाम्पल है उसमें SH मेन फंक्शनल ग्रुप है, OCH3 मेथॉक्सी है, तो 2 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 थायोल। थायोल क्योंकि उसका सफिक्स नेम है SH का, इसलिए हमने उसको यूज में लिया। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो SH है ना अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी, ये पूरी प्रायोरिटी टेबल में 11th नंबर पे आता है, तो OH इससे बड़ा होगा, लेकिन जो अमाइन ग्रुप है वो इससे छोटा होगा। अब आते हैं हम अमाइन ग्रुप पर। अमाइन ग्रुप के नोमेनक्लेचर को पढ़ाने के पहले मैं आपको अमाइन की डिग्री बता देती हूँ। अगर जो अमाइन ग्रुप है उसमें RNH2 लगाओ ऐसे, यानी कोई भी कार्बन चेन है और NH2 लगी हुई है, कार्बन चेन यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है और NH2 है, तो इस प्रकार की अमाइन को 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। लेकिन अगर इस NH का एक H और हटा दें और इधर भी R लगा दें, R यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा दें, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गए, यानी नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से, तो ये अमाइन 2 डिग्री अमाइन होगी। इसी तरह से एक H और हटा देते हैं और वहां पर 3 R लगा देते हैं, तो बच्चों अब ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, लेकिन अब जो ये अमाइन हो गई जिसमें 3 हाइड्रोकार्बन पार्ट नाइट्रोजन से जुड़े हैं, यानी नाइट्रोजन टोटल मिला के 3 कार्बन से जुड़ा है, इससे नाइट्रोजन की डिग्री डिसाइड होती है, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगी। ताकि इनका नोमेनक्लेचर करना आसान हो जाएगा। 1 डिग्री अमाइन किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन 1 कार्बन से लगा है। 2 डिग्री जिसमें 2 कार्बन से लगा है दोनों साइड से। 3 डिग्री जिसमें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको 3 डिग्री कहते हैं। अब जरा इनके नोमेनक्लेचर पर चलते हैं, 1 बाय 1 एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने दिया, यह है NH2। NH2 का मतलब कौन सी डिग्री अमाइन? प्राइमरी अमाइन। ठीक, कौन सी पोजीशन पर मेन चेन पे लगा है? 2 पोजीशन पर। मेन चेन कौन है? पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 अमाइन। लेकिन अब मैंने इस एग्जांपल में थोड़ा सा बदलाव किया, इस NH2 के एक H को हटा के यहां CH3 लगा दिया, तो अब बच्चों ये कौन सी डिग्री अमाइन हो गई? क्योंकि ये इधर से कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन मेन चेन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, मेन चेन 5 कार्बन की होगी, तो इसका मतलब मेन चेन तो अभी भी यही है। तो इसके कितनी पोजीशन पे अमाइन है? 2 पोजीशन पर अमाइन है, तो नाम वही पेंटेन 2 अमाइन ही होगा। लेकिन पेंटेन 2 अमाइन का जो नाइट्रोजन है उसका H हटा के मैंने CH3 लगाया है, इसका मतलब मैं इसको CH3 को प्रेफिक्स की तरह लिखूंगी और N इसकी पोजीशन होगी, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। ध्यान से देखिएगा, N मिथाइल प्रेफिक्स की तरह काम में ले रहे हैं कि इसके N पर मिथाइल लगा है, N उसकी पोजीशन है, तो N मिथाइल। फिर मेन चेन कितने कार्बन की? 5, तो पेंटेन 2 अमाइन, ये इसका नाम हुआ। कंप्लीट। इसी तरह से 3 एग्जांपल को देखिए बच्चों, मैंने यही पेंटेन लिया है और इस नाइट्रोजन पे दोनों H हटा के 2 CH3 लगा दिए। देखिए अब ये बच्चों कौन सी डिग्री अमाइन हो गई? अब ये 3 डिग्री अमाइन हो गई। 3 डिग्री अमाइन में न ये मेन चेन है न ये मेन चेन है, मेन चेन वही 5 कार्बन की है, ये देखिए आप। तो इसके 2 पर अमाइन लगा है, लेकिन उस अमाइन के नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगे हैं। जैसे एक नॉर्मल चेन की पोजीशन को रिपीट करते हो ना आप, वैसे ही यहां पर भी रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? N, डाई मिथाइल। क्या बताता है N, डाई मिथाइल हमें? कि नाइट्रोजन के ऊपर, अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। N, डाई मिथाइल पेंटेन 2 अमाइन, इसका नाम होगा। तो इस तरह से ये कौन सी डिग्री अमाइन थी? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 4th एग्जाम्पल देखो आप, अब 4th एग्जाम्पल जो है उसमें कौन सी डिग्री अमाइन है? ये डिग्री अमाइन है बच्चों कौन सी? 3 डिग्री, क्योंकि इधर मिथाइल, इधर इथाइल और इधर ये कार्बन चेन लगी हुई है। अब ध्यान दो आप, इसमें मेन चेन कौन होगी? इधर मिथाइल 1 कार्बन, इधर इथाइल 2 कार्बन, लेकिन इधर है 5 कार्बन। कितने? 5 का मतलब मेन चेन 5 कार्बन वाली होगी, तो ये बच्चों मेन चेन होगी।
ये मेन चेन होगी। अब इस मेन चेन के कितने पोजीशन पर अमाइन ग्रुप लगा है बेटा? 1 2 3 1 2 3। कितनी पोजीशन पे अमाइन लगा है? 3 पोजीशन पर। तो 3 पोजीशन पर 1 2 3 4 5 ये अमाइन लगा है। लेकिन अमाइन के नाइट्रोजन पे कौन कौन लगा है भाई? लगा है कौन कौन? इथाइल एंड मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले लिखने में? ऑब्वियस है इथाइल। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, पेंटेन, 3 अमाइन। तो इस तरह से बच्चों अमाइन का नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, चाहे वो 1 डिग्री अमाइन हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन हो, हमें आना चाहिए। जैसे पांचों एग्जाम्पल देखो यहां पर, 5th एग्जाम्पल है, ये NH2 ग्रुप लगाया मैंने और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब मेन चेन अपनी वही मैक्सिमम कार्बन वाली और मल्टीपल बॉन्ड वाली हो गई, लेकिन अमाइन कौन सी डिग्री है? ये अमाइन कौन सी डिग्री है? ये अमाइन है 1 डिग्री। नंबरिंग कहां से करनी है? जिधर से अमाइन पहले आएगा, ये नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर लेना, मेन फंक्शनल ग्रुप पहले देखना है बेटा। तो हमने क्या किया, नाम लिखा हेक्स 5 इन 3 अमाइन, इसका नाम हो गया हेक्स 5 इन 3 अमाइन, इसका नाम हो गया। क्लियर? इसी तरह से 6th एग्जाम्पल देखो। 6th एग्जाम्पल में मैंने रिंग ली, रिंग पर OH लगा दिया और यहाँ NH2 लगा दिया। तो भाई हम जानते हैं कि अमाइन और OH में कौन बड़ा होता है? फंक्शनल ग्रुप OH बड़ा होता है। अगर OH होता है बड़ा तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से होगी। तो फिर NH2 को क्या लिखोगे? अमाइन या अमीनो? हम लिखेंगे इसको प्रेफिक्स नेम अमीनो। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 3 अमीनो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। ऑल क्यों लिखा? क्योंकि OH हमारा क्या है यहाँ पर रिएक्शन का, सॉरी इस कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, बेंजीन पर जब NH2 हो ना, ये देखो बेंजीन पर NH2, बेंजीन पे NH2 को बेंजीन अमाइन मत बोलना, इसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन इसका आईयूपीएसी नेम है, एनिलीन ANILINE। एनिलीन आईयूपीएसी नेम भी है और प्लस कॉमन नेम भी है, दोनों है ये। तो ये क्या है बच्चों अपने लिए? एनिलीन। कुछ कॉमन नेम आपको काफी अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे और आने भी चाहिए अपने को। इसी तरह से जैसे 8th एग्जाम्पल है, ये देखो यहां मैंने क्लोरो लगा दिया, तो अब इसको मैं क्या बोलूंगी? एनिलीन के 4 पे क्लोरो है, तो 1 2 3 4, हम इसका नाम क्या बोल देंगे बच्चों? 4 क्लोरो एनिलीन। क्या बोल देंगे? 4 क्लोरो एनिलीन। एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि बेंजीन से NH2 लगा हुआ है और बेंजीन हम जानते हैं बच्चों एरोमेटिक होती है। तो इस तरह से अमाइन में आपको डिग्री का खास ध्यान रखना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार की होती है और किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर दिया जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा बच्चों, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आईयूपीएसी नेम्स आर करेक्टली मैच्ड। कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनके सामने आईयूपीएसी दे रखे हैं, अपने को ये बताना है कौन से सही हैं। चलो पहला देखते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन 3 ऑल। क्या गड़बड़ हुई इसमें? तो हम शुरू से देखेंगे कि सबसे पहले मेन चेन देखते हैं कि मेन चेन ब्यूटेन है। हाँ भाई 1 2 3 4 ब्यूटेन है। फिर देखेंगे नंबरिंग, पहले पेरेंट चेन बाद में नंबरिंग। तो यहां पर गड़बड़ी हुई है नंबरिंग की, क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग में ये आता है पहले। तो यानी कि इसका सही नाम क्या होता है? हम सही लिख दें तो 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल, तो सही नाम हो जाएगा 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग पहले होनी चाहिए, तो ये गलती थी, तो ये गलत हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर। तो जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर नाम लिखा है 2 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल। ठीक है, देख लेते हैं इसकी जो सबसे पहले वही मेन चेन सेलेक्ट करें, तो हम मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाली, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी, उस हिसाब से 2 पर इथाइल आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्यूट मेन चेन है, 3 इन और 1 पर ऑल है, तो ये सही नाम हो गया। ठीक है बच्चों, 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर के अंदर इसका नाम दे रखा है 3 ऑक्सो हेप्टेन 5 सल्फोनिक एसिड। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कीटोन और SO3H दोनों है, और जब दोनों मौजूद है तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो SO3H है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नंबरिंग गलत दे रखी है, नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 इधर से, जबकि नंबरिंग इधर से होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। क्या गलती हुई? नंबरिंग की गलती हुई। यहां पर आना चाहिए था 5 ऑक्सो और यहां पर आना चाहिए था 3 सल्फोनिक एसिड, तो ये गलत हो गया। 4th पर आते हैं बच्चों। 4th नेम है 3 इथिनाइल पेंटेन 2,4 डायोन। चलिए देख लेते हैं, इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, बिल्कुल सही है,
और मेन चेन ये 5 कार्बन की हो जाएगी, ये भी बात बिल्कुल सही है, मेन चेन 5 कार्बन की हो जाएगी। और मेन चेन के 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट इथिनाइल लगा है, ये भी सही है, इसका नाम बिल्कुल सही दे रखा है 3 इथिनाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 इथिनाइल पेंटेन 2,4 डायोन। तो अभी तक जो हमने किए चारों में से कितने सही हुए? 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इंटीजर क्वेश्चन हो गया ये अपना। क्वेश्चन सेकंड में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट IUPAC नंबरिंग इज गिवन। नंबरिंग की बात हो रही है बच्चों, नंबरिंग का सारे रिंग दे रखी है। नंबरिंग का रूल ये है कि पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, बाद में मल्टीपल बॉन्ड। तो जरा फर्स्ट वाले को देखते हैं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 5 पर आ रहा है, और अगर हम सही नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 OH तो 1 3 पर ही आने थे, लेकिन डबल बॉन्ड 4 पे आ जाता। अगर हम यूं चलते 1 2 3 4 तो ये गलत हो गया, यानी ए में गलत नंबरिंग दे रखी है। बी में आते हैं, बी में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों पड़ोसी हैं नेबरिंग ग्रुप से, और ये इथाइल है, तो नंबरिंग इथाइल से देकर अगर नंबरिंग देख रहे हैं तो 1 3 4 आ रही है, और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 4 आती, 1 3 4 और 1 2 4 में सही नंबरिंग होती है 1 2 4, तो इसका मतलब ये भी गलत दिया हुआ है। अब आते हैं सी में, सी के अंदर, अरे क्वेश्चन अधूरा हो गया, ओके, सी के अंदर मेरे को जो देना था एक्चुअल में वो था बच्चों 1 2 3 4, जैसे सी में मैंने नंबरिंग की है, और डी में भी मैं कर देती हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे जो सी है, इस सी के अंदर मैंने नंबरिंग जो की हुई है, हमें ये देखना है कि क्या ये नंबरिंग सही है या गलत है। तो जो सी ऑप्शन है, इस सी के अंदर नंबरिंग में क्या देखते हैं, पहले SH और OH में से सीनियर कौन है, तो सीनियर कौन है अपना OH है। अगर मैंने नंबरिंग दी है तो क्या ये सही नंबरिंग है? नहीं, ये गलत हो गई। मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ये नीचे से नंबरिंग होती 1 2 3 4, 4 पर मरकेप्टो आ जाता, तो मतलब ये भी गलत नंबरिंग हो गई। अब आते हैं ये वाला डी के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड और एक ब्रोमो लगा हुआ है, 2 डबल बॉन्ड और एक ब्रोमो लगा हुआ है। ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम पहले नंबरिंग डबल बॉन्ड को ही देंगे, तो उस हिसाब से 1 डबल बॉन्ड 2 3, एक बार डबल बॉन्ड 1 पर, एक बार 3 पर आ रहा है, और उसके बाद 5 पर ब्रोमो आ रहा है, तो बिल्कुल ये सही नंबरिंग होगी, क्योंकि 1 और 3 पहले नियर हमने मल्टीपल बॉन्ड को ले लिया और बाद में हमने सब्स्टिट्यूएंट को ले लिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अपना वो क्या होगा बच्चों? डी होगा। सवाल था इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट IUPAC नंबरिंग इज गिवन। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ देकर आपको ये बताना चाहा है कि क्वेश्चन IUPAC में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि इस कंपाउंड में मेन चेन सेलेक्ट कर लो, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लो। अब आते हैं प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? कीटोन है, ऑन है, और यहाँ OH है, लेकिन OH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऑन जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वो उससे सीनियर होता है। अब सवाल ये कि कौन सी मेन चेन ले, तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने मल्टीपल बॉन्ड देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है 9। अगर मैं देखूं कि मल्टीपल बॉन्ड 2 चेनों में आ रहा है, एक एक, तो ठीक है। जब मल्टीपल बॉन्ड बराबर आ रहा है तो अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे देखना है नंबर ऑफ कार्बन। चलो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज्यादा कार्बन कहां पर हो गए? तो जहां ज्यादा कार्बन हो गए वही क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। तो ये मेन चेन होगी। या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं देकर कि बताइए इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 9 इंटीजर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मेन चेन सिलेक्शन का क्वेश्चन था, तो मेन चेन हमने मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सेलेक्ट की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन कंपाउंड। कई बार स्टूडेंट को डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। हमें अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को देखना जब तक आएगा नहीं, तब तक हम उनके सफिक्स नेम प्रेफिक्स नेम समझ नहीं पाएंगे। ये एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है बच्चों, इसके अंदर मुझे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखना आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। CO से H जुड़ा है CHO, तो ये है एल्डिहाइड, ऑप्शन दे देंगे आपको, एल्डिहाइड है, टिक लगाओ, हाँ है। NH2 यानी अमाइन, और ये जो CO है इसके दोनों तरफ आप हाइड्रोकार्बन चेन देख रहे हो, इधर और इधर, तो ये कीटोन है, कीटोन। अब जरा देखो, 2 CO के बीच O, CO COO, तो ये कौन है? एनहाइड्राइड। कौन है ये? एनहाइड्राइड। CO जब नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो मैंने आपको बताया था एमाइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एमाइड। और CO से OH जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड।
कई बार स्टूडेंट इसमें आईयूपीएसी देखने लग जाते हैं। बच्चों आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो सीनियर मोस्ट ग्रुप देखा जाता है, मैंने ये नहीं दिया है। मैंने बोला है कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है, आप इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये कौन है ओइक एनहाइड्राइड, ये कौन है एमाइड, ये अमाइन है, अमाइन अभी जो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आपको बताई थी। और ये है अपना कीटोन, ये है ओइक एसिड, अमाइड, ये एनहाइड्राइड और ये एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच आईयूपीएसी नेम इज करेक्ट। भाई इस पे अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्स-1-इन, जैसा दे रखा है वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लोहेक्स बनाओ पहले तो, उसके 1 पर इन लगाओ। अगर ये 1 है तो ये 2 हुआ, तो ये ब्रोमो हुआ। गलती हो गई ना, देखो क्या गलती हुई है इसमें। गलती ये हुई है कि अगर यहां ब्रोमो है तो मैंने आपको बताया था रिंग में अगर डबल बॉन्ड हो और उसी पे सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग वहीं से की जाएगी। तो इसका सही आईयूपीएसी नेम होना चाहिए 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्स-1-इन। गलत हो गया ये, तो ये गलत है। अब आता है 3 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्स-1-इन। चलो हमने साइक्लोहेक्स-1-इन बनाई, उस पे 3 पे ब्रोमो लगाया, 3 पे ब्रोमो लगा के 2 पे क्लोरो लगाया, यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर ये 1 है तो ये 2 पे क्लोरो है, तो ये 3 पे ब्रोमो है। फिर ये गलत हो गया। अब इसके अंदर क्या गलती हुई है, देखो गलती ये हुई है फिर से जहां डबल बॉन्ड है उस पर सब्स्टिट्यूएंट है तो वही नंबर 1 होना चाहिए। तो नंबर 1 2 3 4 5 6, ब्रोमो 6 पर आएगा। उस हिसाब से सही नाम 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-इन हो रहा है, तो ये गलत हो गया। सी वाला देखते हैं, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन 5-ऑल। ये यूं ही पता चल रहा है कि 5-ऑल फंक्शनल ग्रुप को बहुत देर से नंबरिंग की गई है। 5 पर इन्होंने ऑल को लगाया जो कि गलत हो गया। ऑल कितने पर आना चाहिए था, 5 पर या 1 पर? 1 पर आना चाहिए था, अंडरस्टूड है, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जो सही नाम होता वो क्या होता, वो होता साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन 1-ऑल। डी देखो आप, साइक्लोहेक्स 2-in-1-ऑल। चलो इसकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने साइक्लोहेक्स बनाया, ये 1-ऑल लगाया और ये 2 पे इन लगाया, 1-2। ऑब्वियस है 1OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, 2 पर डबल बॉन्ड है, तो ये नंबरिंग बिल्कुल सही है और ये नाम भी बिल्कुल सही है। तो सही नाम जो होगा वो बच्चों डी होगा। आप फिर से समझ लो, मैंने आपको ये बताया था कि रिंग में जब एक डबल बॉन्ड इन बॉन्ड हो और उसी पर सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। और डी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि रिंग के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 कार्बन दिया जाएगा, उसके आगे इन को नंबरिंग की जाएगी। तो उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। 1-ऑल और 2 पर इन आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने को दिए जाते हैं यहां पर।